नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में नए लोकेशन के साथ। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं कुलधरा। मेरे पीछे हैं, आप देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है। दोस्तों, कुलधरा गांव पहुंचा हूं दोस्तों, जो जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर है। और आप देख सकते हैं, लोकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। मैं दिखाने वाला हूँ राजस्थान का एक ऐसा रहस्यमयी गांव जहां से एक ही रात में गायब हो गए थे 5,000 लोग। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, गांव की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर लें। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कुलधरा गांव। और ये कुलधरा गांव, बाहर से एक बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप, कुलधरा गांव। और अभी चलेंगे हम कुलधरा गांव के अंदर। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कुलधरा गांव के अंदर। राजस्थान का ऐसा रहस्यमयी गांव जहां से एक ही रात में 5,000 लोग गायब हो गए थे। राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांव में से एक है। 200 सालों के बाद भी ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया है। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह की, तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है। 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई। चलिए आपको इस गांव की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। ये जगह राजस्थान में होने की वजह से अत्यधिक गर्म रहती है, इसलिए यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जहाँ गर्मी थोड़ी गर्म हो जाती है। आप धूप से परेशान हुए बिना रेगिस्तान में घूमने का आनंद ले सकते हैं। कुलधरा भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक शापित और रहस्यमयी गांव है, जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन घटती पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया। लेकिन कुछ बातों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। सलीम सिंह जो जैसलमेर में
एक मंत्री हुआ करते थे, वो गांव पर काफी सख्ती से पेश आता था। इस कारण सभी ग्रामवासी लोग परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए, साथ ही श्राप भी देकर चले गए। इस कारण ये गांव शापित गांव कहलाता है। कुलधरा गांव मूल रूप से पाली से जैसलमेर ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया गांव था। कुलधरा गांव के लोग वैष्णव धर्म के थे। इस गांव का मुख्य मंदिर विष्णु भगवान और महिषासुरमर्दिनी का है। हालांकि ज्यादातर मूर्तियां गणेश जी की भी हैं, जो प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित हैं। कुलधरा गांव में लोग, जिसमें पुरुष लोग मुगलिया अंदाज की पगड़ी अथवा साफा पहनते थे, जबकि पजामा भी पहनते थे, साथ ही कमर बंद बांधते थे। कुलधरा गांव के लोग ज्यादातर कृषि का व्यापार करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पानी की समस्या के कारण लोग गांव छोड़कर नहीं गए, बल्कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह के अत्याचार के कारण गए थे। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर काफी संख्या में लोग रहा करते थे, जिसमें एक मुखिया भी हुआ करता था। मुखिया की एक सुंदर पुत्री भी थी। यह बात कुलधरा गांव से बाहर निकली और जैसलमेर राज्य तक पहुंची। जब इसका पता सलीम सिंह को पता चला तो वह सुंदर कन्या रूप मोहित हो गया। इस कारण उसने गांव वालों पर दबाव बनाने लगा। सलीम सिंह चाहता था कि वह मुखिया की पुत्री से शादी करे, लेकिन गांव वाले कतई नहीं चाहते थे। इस गांव में घूमने जाने के लिए अनुमति नहीं, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है। लोगों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने यह दावा किया है कि यहाँ कोई भूत नहीं रहते, इसलिए सभी के लिए खोल दिया है। पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। इस कारण अब यहाँ हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं।